ओके तो भाई फाइनली रेसलमेनिया 40 तो आने वाला है, पर हमारे मनी इन द बैंक विनर डेवन प्रीस्ट का आखिर क्या होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। साथ ही साथ भाई हमारे पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देने के बाद अपना कौन सा नया क्लाइंट बनाने वाले हैं। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे टॉपिक को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल लकी की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि तुमको कौन सा रेसलर ज्यादा अच्छा लगता है, रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स। तो भाई मैं आपको कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि करेंट टाइम में जो रोमन रेंस का स्टारडम है, ऐसा स्टारडम किसी भी रेसलर का नहीं है। रोमन रेंस से बड़ा रेसलर करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रोमन रेंस सब रेसलर से ज्यादा ग्रेट है। भाई बात है कि भाई रोमन रेंस हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं रहेंगे। रोमन रेंस हमेशा डोमिनेट नहीं करेंगे। आज भले ही रोमन रेंस सबसे ग्रेट है, डब्ल्यू वाले इनको बहुत अटेंशन दे रही, पर भाई कल जाकर रोमन रेंस बूढ़े भी होंगे। तो डब्ल्यू वाले भाई इसीलिए फ्यूचर के लिए नया नया सुपरस्टार बनाते जो कि फ्यूचर में जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रूल कर सके। आप लोग ऐसा समझो कि आज के 10 साल पहले रोमन रेंस का कोई औकात नहीं था अंडरटेकर के सामने खड़ा होने का, उसके बावजूद भी रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई ये कितना बड़ा मूवमेंट था। ऐसा डब्ल्यू वाले ने इसलिए किया क्योंकि भाई डब्ल्यू वालों को पता था कल जाकर 10 साल बाद ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपने हाथ पर चलाने वाला है। और सेम वही चीज करंट टाइम में कोडी रोड्स के साथ भी चल रहा है। डब्ल्यू वालों को ये बात पता कि अगर वो कोडी रोड्स को पूछ देगी तो कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही रहने वाले हैं। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2030 तक कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को आगे खींचने वाले हैं। हर एक रेसलर का एक ऑरा आता, अभी करंट टाइम में रोमन रेंस का ऑरा है, पर भाई कल के दिन ऑरा आएगा हमारे कोडी रोड्स का। और इसलिए डब्ल्यू वाले भाई करंट टाइम में कोडी रोड्स को उतना बड़ा स्टार बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोडी रोड्स बहुत छोटे रेसलर है रोमन रेंस के सामने, तो कोडी रोड्स हरा नहीं सकते रोमन रेंस को, भाई बिल्कुल हरा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि अगर तुम पॉल हेमन की जगह पर आ जाओगे तो तुम क्या करोगे। भाई लिटरली मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अगर बुकिंग करने लगूंगा तो भाई इंडियन ऑडियंस का मजे ही मजे हैं। ब्रॉक लेसनर को वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुला रहे हैं, मजे ही मजे। ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से पिटवा रहे हैं, मजे ही मजे। अंडरटेकर को रिटायरमेंट से वापस बुला रहे हैं, अंडरटेकर और स्टिंग का मैच करवा रहे हैं। गोल्डबर्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से बुलाकर गोल्डबर्ग को चैंपियन बना रहे हैं, मजे ही मजे। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर करवा रहे हैं, मजे ही मजे। लिटरली यार भाई मजा इतना मैं देने वाला हूँ इंडियन ऑडियंस को, आपको एहसास नहीं होगा। वैसे मैं लिटरली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कुछ चीज को चेंज करना चाहता हूँ तो भाई वो रिटायरमेंट मैच को मैं चेंज करना चाहता हूँ। किसी भी इंसान को एक जीवन मिलता है, अपने पूरे जीवन रेसलर रिंग के अंदर गुजार देता है, पर उसके बावजूद भी डब्ल्यू वाले उस रेसलर को अपने पसंद का एक रिटायरमेंट मैच भी नहीं दे पाती। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को एक काम जरूर से करना चाहिए, किसी भी रेसलर को रिटायर करने से पहले उसका फेवरेट रिटायरमेंट मैच उससे पूछ कर देना चाहिए। वैसे भाई मैं आपको एक चीज गलत बता दिया था, सिर्फ रोमन रेंस एक लौता ऐसा रेसलर नहीं जो कि इस बार का रेसलमेनिया के दोनों नाइट को मेन इवेंट करने वाला है। रोमन रेंस के साथ साथ कोडी रोड्स भी वो रेसलर है जो कि दोनों नाइट के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। क्योंकि भाई फर्स्ट नाइट के ऊपर भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक मैच के अंदर, और सेकंड नाइट के ऊपर भी डब्ल्यू वाले इनका ही मैच करवा रहे हैं। ये करंट टाइम में दो रेसलर हैं, मुझे लगा कि भाई मुझे आपको बताना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नसीम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या बेकी लिंच रिया रिप्ली को डिथ्रोन कर सकती है रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो भाई अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई इस मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाई दोनों ही रेसलर करंट टाइम में डिजर्विंग है। भाई देखो जहां तक मेरा ख्याल है भाई रिया रिप्ली करंट टाइम में अपने टाइटल को लूज नहीं कर सकती। रिया रिप्ली करंट टाइम में पूरे जजमेंट डे को लीड करे, पूरा जजमेंट डे करंट टाइम मंडे नाइट रॉ को लीड कर रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब एक साथ सारा स्टोरी लाइन को खत्म नहीं कर सकते। अभी इनका स्टोरी लाइन के अंदर हमें टेंशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली करंट टाइम में रिया रिप्ली ही रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने वाले, बेकी लिंच का चांसेस बहुत कम है। मे भी भाई शायद ऐसा हो सकता है किसी रेसलर आकर इंटरफेरेंस कर दे जिसके कारण बेकी लिंच मैच को हार जाए। भाई फाइनल जो विनर है मेरे ख्याल से भाई रिया रिप्ली होने वाली करंट टाइम। वैसे नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई मनी इन द बैंक कैसिन के बारे में आप लोग करंट टाइम में कुछ बात ही नहीं कर रहे। भाई देखो करंट टाइम में डेवन प्रीस्ट को कोई भी हाईलाइट नहीं मिल रहा है, पर भाई मेरे ख्याल से उसके पीछे का जिम्मेवार सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई खुद ही हैं। आप लोग भाई अगर आज के 3 साल 4 साल पहले का डब्ल्यूडब्ल्यूई देखोगे तो भाई उसका स्टोरी लाइन बहुत अलग होता था। जो भी बंदा मनी इन द बैंक विनर होता था भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के पीछे घुसता चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोमन रेंस का सेगमेंट हो रहा है तो वहां पर मनी इन द बैंक कैसिन वाला बंदा आकर अपना प्रोमो कट करना शुरू कर दिया। सेथ रॉलिंस का अगर सेगमेंट हो रहा है तो मतलब वहां पर आकर डेवन प्रीस्ट अपना प्रोमो कट करना शुरू कर दिया कि मैं भी मनी इन द बैंक कैसिन कर सकता हूं। भाई आप लोग खुद फील करो यार, डब्ल्यू वाले भाई दिखाती भी नहीं कि हमारे पास कोई मनी इन द बैंक विनर भी है। लिटरली भाई डेवन प्रीस्ट आज तक रोमन रेंस के सामने भाई कभी कैसिन भी नहीं किए, सेथ रॉलिंस के सामने कई बार किए। मेरे ख्याल से भाई पिछले 1 मंथ से डब्ल्यू वाले भाई बिल्कुल उनके ऊपर टेंशन ही नहीं दी। भाई देखो बहुत सिंपल चीज है यार, डब्ल्यू वाले मनी इन द बैंक कैसिन इस बार का करवाने नहीं वाली है, इसलिए भाई डब्ल्यू वाले करंट है भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, मतलब भाई बिल्कुल भी नहीं। और मुझे सच में पूरा लग रहा है कि भाई चलो ठीक है इतने सारे स्टोरी लाइन बन रहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पर भाई आप लोग डेवन प्रीस्ट को तो एटलीस्ट दिखाओ, मतलब टेलीविजन के ऊपर। आप लोग कोई सेगमेंट ही नहीं देखोगे जिसके अंदर डेवन प्रीस्ट जाकर रोमन रेंस के सामने कुछ बोले या फिर सेथ रॉलिंस के सामने जाकर कुछ बोले। भाई बहुत सिंपल बात है भाई, जो हाल ऑस्टिन थ्योरी के साथ हुआ था डब्ल्यू वाले वही सेम हाल को इस बार डेवन प्रीस्ट के साथ करवाने वाले। उनका हमें मनी इन द बैंक कैसिन देखने को मिलेगा, पर भाई उनका मनी इन द बैंक कैसिन तुरंत ही फेल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इस बात का गारंटी दे देता हूं कि भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर ही आपको मनी इन द बैंक कैसिन देखने को मिलेगा। मुझे तो भाई ब्रॉक लेसनर याद आता है, भाई डांस करते करते पहुंच जाता था किसी के सेगमेंट के बीच में। आप लोग को अगर याद होगा ब्रॉक लेसनर का टाइम, तो भाई किसी के सामने पहुंचकर डांस करना शुरू कर देता था वहां। तो एक्चुअली मनी इन द बैंक विनर वही होता है जो कि रेसलर को खौफ
दिलाया कि हम किसी भी टाइम पर तुम्हारे ऊपर कैश इन करवा सकते हैं। छोड़ो यार, अब मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका ये सवाल है कि कोडी रोड्स फिर से हारने वाले रोमन रेंस के सामने, क्योंकि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराएंगे एक्चुअली। तो यार देखो, सेथ रॉलिंस को करंट में WWE कंपनी के अंदर 12 साल से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब WWE वालों को भाई जो चीज देना था इनको दे चुके हैं। तो भाई WWE वाले अब इस बंदा को इतना पुश नहीं करने वाला फालतू में, जिससे मतलब भाई ये बंदा बड़ा सुपरस्टार बनकर दिखा। सेथ रॉलिंस को ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, करंट में अगर पुश का जरूरत हो तो सिर्फ वो कोडी रोड्स का ही है। और कोडी रोड्स के अलावा भाई कोई भी एक सिंगल सुपरस्टार WWE कंपनी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सके। तो भाई मैं भले ही रोमन रेंस के बहुत बड़ा फैन हूं, पर भाई मैं इसी बात को मानता हूं कि कोडी रोड्स ही लास्ट ऑप्शन WWE वाले के लिए रहने वाले हैं। आप लोग इस काम के लिए रॉक को भी नहीं ला सकते, सोलो सिकॉ को भी नहीं ला सकते, ब्रॉन ब्रेकर को भी नहीं ला सकते, आप किसी भी रेसलर को नहीं ला सकते। इसके बाद नेक्स्ट सवाल @यूजर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के अंदर नहीं आने वाले, तो शायद से UFC के अंदर जा सकते हैं या फिर NJPW के अंदर जा सकते हैं। तो भाई देखो, आप लोग ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, ब्रॉक लेसनर किसी भी कंपनी के अंदर जाने नहीं वाले। सबसे पहले भाई करंट में जापान रेसलिंग वाले ब्रॉक लेसनर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ब्रॉक लेसनर UFC के अंदर जा नहीं सकते। ब्रॉक लेसनर का प्राइम आज के 10 साल पहले था भाई। करंट में ब्रॉक लेसनर बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। करंट में AEW कंपनी इनके पास ऑप्शन है कि भाई ब्रॉक लेसनर को AEW वाले करंट में अफोर्ड भी कर सकती है। भाई बात हुई कि भाई ब्रॉक लेसनर और AEW कंपनी के बीच में डील होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहली बात भाई, ब्रॉक लेसनर अपने मन का आदमी ये मैच अब रेसल नहीं करना चाहते। 2020 के अंदर ही खुद को रिटायर कर लिए, पर सिर्फ लड़की के चक्कर में फिर से WWE कंपनी के अंदर वापस आ गए। पर भाई अब ये फिर से रेसलिंग रिंग के अंदर वापस नहीं जाने वाले। खुद से इस बात को बोल दिया कि मैं अपना खेत वगैरह सारा चीज खरीद चुका हूं, अब मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में खेती करने वाला हूं। भाई इसका बहुत कम चांस है कि ब्रॉक लेसनर आपको किसी और कंपनी के अंदर देखने को मिले। ब्रॉक लेसनर करंट में एक बहुत बड़ा नाम हो, AEW कंपनी के अंदर अगर चला जाता है तो भाई वहां के किंग बन जाएगा। ब्रॉक लेसनर जो ही मैच का डिमांड करेगा AEW वाले उसको वो मैच देने वाले, पर भाई इनका जाने का ही चांसेस कम है। ब्रॉक लेसनर अपना मन का आदमी हो भाई, मेरे ख्याल से एक सेक्स स्कैंडल के अंदर फंसने के बाद किसी कंपनी के अंदर जाने नहीं वाले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल इवो की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके अकॉर्डिंग अगर रेसलमेनिया के अंदर अगर ब्लड लाइन के सारे मेंबर अगर रोमन रेंस को धोखा दे देते तो क्या भाई रोमन रेंस का मदद करने के लिए कोई आएगा? तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि भाई ये WWE कोई टीवी सीरियल नहीं है। टीवी सीरियल के अंदर होता है कि गुंडा हीरो को आधा मारकर छोड़ दिया, उसको कोई आकर मतलब हीरो को बचा लेता है। ऐसा करंट में भाई कुछ भी नहीं होने वाला। एक ही रेसलर का हिल टर्न काफी होगा रोमन रेंस के साम्राज्य को खत्म करने के लिए। वो हिल टर्न चाहे रॉक ले लो, वो हिल टर्न चाहे पॉल हेमन क्यों ना ले लो, भाई किसी एक का हिल टर्न ही मतलब काफी रहेगा। साथ ही साथ भाई करंट टाइम मेरे ख्याल से भाई पॉल हेमन का हिल टर्न का काफी हाई चांसेस बनता है, क्योंकि भाई आप समझो अगर रोमन रेंस अपना टाइटल को हार जाते हैं उसके बाद भाई पॉल हेमन किसको लेकर घूमेगा अपने साथ? किसी को लेकर घूम नहीं सकता। तो भाई ये मेरे ख्याल से करंट टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर भाई मेरे ख्याल से एक ही रेसलर का हिल टर्न काफी होगा, चाहे वो किसी भी रेसलर का क्यों ना हो। डेफिनेटली भाई भसड़ तो रेसलमेनिया 40 के अंदर बहुत मचने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल AK की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या जे उसो कभी सिंगल टाइटल विन करेंगे? तो भाई देखो, करंट टाइम भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। जे उसो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है कि भाई जे उसो गुंथर को डिथ्रोन करके मिड कार्ड चैंपियन बन जाए, पर भाई ये कभी भी मतलब मेन टाइटल अभी करंट में विन नहीं करने वाले। साथ ही साथ भाई आप लोग इस बात को याद रखिएगा भाई, जे उसो भी करंट में स्टोरी लाइन के अंदर घुस चुके हैं। जे उसो आज सुबह वाला इंटरव्यू के अंदर साफ तरीके से इस बात को बोला था कि मैं ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर आ चुका हूं, और अगर कोडी रोड्स का मेरा जरूरत है तो मैं कोडी रोड्स के साथ हूं, मैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई ये ब्लड लाइन के साथ फाइट करेंगे या फिर अगेंस्ट फाइट करेंगे इसको छोड़ दो, पर हाँ ये स्टोरी लाइन के अंदर है इन्वॉल्व। और भाई करंट में जितने भी कैरेक्टर है भाई मेरे ख्याल से सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भाई अब नेक्स्ट Q&A परसों दिन चैनल के ऊपर आने वाला है, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।